मित्रों, दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के पश्चात ही नए मुख्यमंत्री की अलग अलग संभावनाओं पर चर्चाएं चल रही थी, किंतु भाजपा ने चुनाव परिणामों की ही भांति मुख्यमंत्री के चुनाव में भी पूरे देश को आश्चर्य में डाल दिया है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी चुनाव में बहुमत से बहुत पीछे छूट गई थी और भारतीय जनता पार्टी लंबे समय के पश्चात दिल्ली की सत्ता में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में सफल हुई है। भाजपा ने इस बार चौंकाने वाला प्रदर्शन किया है। अरविंद केजरीवाल की निःशुल्क योजनाएं भी इस बार कोई चमत्कार नहीं कर पाई, क्योंकि इस बार सारे राजनीतिक दल एक से बढ़कर एक निःशुल्क योजना लेकर उतरे थे। दिल्ली में भाजपा की लोकप्रियता को इसी से समझा जा सकता है कि भले ही अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हुए थे, किंतु तो भी लोकसभा की सीटें जीतने में वो सफल नहीं हो पा रहे थे। दिल्ली की सारी लोकसभा सीटों पर भाजपा ने आधिपत्य जमाया हुआ था। भाजपा विधानसभा में प्रत्येक बार अरविंद केजरीवाल की निःशुल्क योजनाओं के कारण पिछड़ जाती थी, किंतु इस बार वो स्वयं भी ऐसी योजनाएं लेकर आ गई। इसके साथ साथ और भी बहुत से कारण थे, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को इतनी भयंकर पराजय झेलनी पड़ी कि स्वयं को कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए और भाजपा के प्रवेश वर्मा ने उन्हें 4000 वोटों से पराजित कर दिया। प्रवेश वर्मा की विजय के पश्चात ये अनुमान लगाया जा रहा था कि संभवतः भारतीय जनता पार्टी उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाएगी। इसके पीछे एक कारण ये भी माना जा रहा था कि वो जाट समुदाय से आते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने से दूसरे राज्यों के जाटों को भी साधने में सहायता मिलेगी। किंतु भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के चुनाव में एक बार पुनः पूरे देश को चौंका दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार राजस्थान में भाजपा ने पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया था, ठीक उसी प्रकार दिल्ली में भी पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। बड़ा प्रश्न ये है कि भाजपा ने ऐसा क्यों किया, जबकि उसके पास दिल्ली में कई और प्रसिद्ध और अनुभवी नेता थे और स्वयं प्रवेश वर्मा भी उनमें से एक हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना लक्ष्य है। इस दल का गठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था। जब संयुक्त मोर्चा की सरकार के समय मोरारजी देसाई और दूसरे नेताओं ने जनसंघ के नेताओं पर संघ छोड़ने का दबाव बनाया, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का गठन किया था और स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के पहले अध्यक्ष बने थे। भाजपा कांग्रेस या दूसरे दलों की भांति कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो किसी एक परिवार पर निर्भर करती हो। भाजपा में नेता का चुनाव अत्यंत सोच विचार कर और कई कसौटियों में खरे उतरने के पश्चात ही किया जाता है। कांग्रेस में इस बात का सदैव ध्यान रखा जाता है कि कोई भी नेता गांधी परिवार से अधिक शक्तिशाली ना हो पाए और यदि ऐसा होता है तो उस नेता के विरुद्ध षड्यंत्र किया जाता है। इसके विपरीत भाजपा में अटल आडवाणी युग से ही नेताओं की दूसरी सशक्त पंक्ति तैयार कर दी गई थी, जिसके कारण आज भाजपा देश की सबसे शक्तिशाली पार्टी बन चुकी है और उसी परंपरा का निर्वहन दिल्ली चुनाव के पश्चात किया गया है। जबकि इससे पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ऐसा नेतृत्व खोजा गया है जो लंबे समय तक राजनीति कर सके। इसके अतिरिक्त रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री चुनते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि पार्टी की मुख्य विचारधारा के नेता को महत्व दिया जाए। रेखा गुप्ता कोई ऐसी नेत्री नहीं है जिन्हें किसी और दल से भाजपा में लाया गया हो। वो छात्र राजनीति के समय से ही भाजपा से जुड़ी हुई हैं। वो संघ की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता रही हैं। वो दिल्ली के दौलत राम महाविद्यालय में छात्र संघ की सचिव रही हैं। वो दिल्ली विश्वविद्यालय में भी सचिव रह चुकी हैं। वो दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। विद्यार्थी परिषद के पश्चात वो भाजपा की युवा इकाई युवा मोर्चा में दिल्ली की सचिव और राष्ट्रीय सचिव रहीं। 2007 में वो दिल्ली के पीतमपुरा वार्ड से पार्षद बनी। इस समय वो भाजपा महिला मोर्चा की राज्य महासचिव भी रहीं। एमसीडी में महिला एवं बाल विकास समिति का अध्यक्ष पद संभाला। 2010 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनी। 2012 में पीतमपुरा वार्ड से दूसरी बार पार्षद बनी। 2015 में शालीमार बाग विधानसभा में उन्हें 11,000 वोटों से पराजय झेलनी पड़ी। 2020 में शालीमार बाग में वो 4,500 मतों से पराजित हुईं। 2022 में शालीमार बाग बी वार्ड से पार्षद चुनी गईं।
2025 में शालीमार बाग से विधानसभा जीत कर आईं और पहली बार विधायक बनने के पश्चात ही भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आती हैं। उन्होंने स्वयं की प्रतिभा पर अपना राजनीतिक भविष्य बनाया है। इसी कारण भाजपा ने अपने समर्पित कार्यकर्ता को सम्मान दिया है। इस समय उनकी आयु 50 वर्ष की है और मुख्यमंत्री बनने से पूर्व उन्होंने ये विचार भी नहीं किया होगा कि पार्टी उन्हें इतना बड़ा सम्मान दे देगी। किंतु ये भाजपा का चरित्र है कि वो निचले स्तर के कार्यकर्ता को सर्वोच्च पद तक जाने का अवसर देती है। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जबकि कांग्रेस में गांधी परिवार ही सर्वोपरि है। इस परिवार की इच्छा के विरुद्ध कांग्रेस में कुछ भी नहीं हो सकता है। दिल्ली में अब तक कई महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। दिल्ली को सबसे पहले भाजपा ने ही महिला मुख्यमंत्री दिया था। भाजपा ने सुषमा स्वराज को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था। इसके पश्चात शीला दीक्षित कांग्रेस से दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। उन्होंने चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पद संभाला था और वो लंबे समय तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी। अरविंद केजरीवाल ने केवल कुछ समय के लिए आतिशी मार्लेना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, किंतु अब भाजपा ने चुनाव जीत कर आई रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया है। ये इस बात का संकेत है कि रेखा गुप्ता दिल्ली में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह सकती हैं। इस बार दिल्ली का चुनाव महिलाओं पर केंद्रित रहा। सारी पार्टियां महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं लेकर आई थी। महिलाओं को बसों में निःशुल्क यात्रा, प्रतिमाह भत्ता जैसी अनेकों योजनाएं लाई गईं। और ये भी एक कारण है कि भाजपा ने दिल्ली में एक महिला नेत्री को नेतृत्व सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी कई बड़ी महिला नेतृत्व की पंक्ति तैयार रखना चाहती है, जिससे देश की आधी जनसंख्या को नेतृत्व का अवसर मिल सके। इस समय भाजपा शासित किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं थी और भाजपा ने इस कमी को पूरा कर दिया है और अब भारत में 2 महिला मुख्यमंत्री हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पश्चात अब दिल्ली में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन चुकी है। तो मित्रों, भाजपा की इस रणनीति पर आपका क्या कहना है? कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। वंदे मातरम।